हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम अपने कोर्स को प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा चैप्टर 7 पढ़े थे, आपको याद होगा हमने एलजी पढ़ा। पहले मैंने आपको यूनिसेलुलर एलजी क्लोरेला पढ़ाया, फिर सेकंड में अल्वा प्लांट मल्टी सेलुलर एलजी। आज का मेरा टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, या प्रो का मतलब होता है एंशियट, और जू से मुराद एनिमल। प्रोटोजोआ को कहा जाता है प्रोटोजोन्स आर कंसिडर एज आ प्रिमिटिव एनिमल्स। अब प्रोटोजोआ को पहले फाइलम प्रोटोजोआ में इंक्लूड किया जाता था, मगर अब इसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में डाला हुआ है। मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर अगर ये एनिमल लाइक हैं तो इनको आप किंगडम एनिमिलिया में क्यों नहीं डाल रहे। ये देखिए ना बेटा, एनिमल लाइक हैं तो आप इनको किंगडम एनिमिलिया में क्यों नहीं डाल रहे। तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली प्रोटोजोन्स आर यूनिसेलुलर और एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, इसलिए प्रोटोजोन्स को अगर हम देखें तो दे ऑल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो ज़्यादातर बेटा हेटरोट्रॉफ है। इनमें से कुछ ऑटोट्रॉफ भी हैं और इनमें से कुछ प्रीडेटर्स भी हैं। इनमें से कुछ रहते हैं इनटू आ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ एक्वाटिक हैं और मोटाइल हैं। जितने भी प्रोटोजोन्स हैं दे ऑल आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ locomotory organs. On the basis of locomotory organs, the protozoans are divided into 5 classes. नंबर 1 एक जिसका नाम है क्लास फ्लैजिलेटा, एक जिसका नाम है क्लास सिलिएटा, एक जिसको बोलते हैं क्लास राइजोपोडा। 5 क्लासेस में एक का नाम फ्लैजिलेटा, एक का नाम सिलिएटा, एक का नाम राइजोपोडा। इनमें नंबर 4 जो क्लास है उसको कहते हैं क्लास सक्टोरिया, और लास्ट वाली क्लास स्पोरोजोआ। एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्यों ना आगे बढ़ें। सबसे पहला नंबर 1 पढ़ते हैं, और पहली क्लास जिसका नाम है क्लास फ्लैजिलेटा। क्लास फ्लैजिलेटा जो है वो क्लास है जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। सर फ्लैजिला को फ्लैजिला क्यों बोलते हैं? फ्लैजिला का मतलब होता है विप लाइक। विप लाइक का मतलब होता है हंटर की तरह। एकदम वो स्टिमुलस होगा और एकदम वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, जिसकी रैपिडली मूवमेंट हो, जिसको जो रैपिड मूवमेंट करके रिवर्स डायरेक्शन में जो अपनी जगह पर दोबारा जल्दी आ जाए, तो उसको कहते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला को अगर हम डिफाइन करें तो फ्लैजिला आर लॉन्ग cylindrical structure. Flagella are long tubular structure. Flagella cylindrical structures हैं which are arises from cytoplasm. सर फ्लैजिला साइटोप्लाज्म से अराइज होते हैं? बिल्कुल सर। कहाँ से अराइज होते हैं? दे आर अराइजेस फ्रॉम बेजल बॉडी। बेजल बॉडी मीन्स कंडक्टाइल वैक्यूल। मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट। तो याद रखना, जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है उसमें और यूकैरियोटिक का जो प्रोटोजोआ का फ्लैजिला है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो होता है विथाउट माइक्रोफिलामेंट, विथाउट माइक्रोट्यूब्यूल, और जो प्रोटोजोआ का है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। याद रखना। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो पढ़ते हैं, इन फ्लैजिला की मूवमेंट को हम डिवाइड करते हैं मोनोफ्लैजिलेट्स, बाइफ्लैजिलेट्स और मल्टीफ्लैजिलेट्स। मोनोफ्लैजिलेट्स में एक पढ़ते हैं हम यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना को यूग्लिना क्यों बोलते हैं बेटा? यू का मतलब होता है ट्रू और ग्लिना का मतलब होता है पिगमेंट्स कैविटी। यूग्लिना का मतलब होता है जिसके अंदर बेटा फोटो रिसेप्टर आ गए। यूग्लिना मोनोफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक फ्लैजिला होता है। यूग्लिना एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक है। अगर हम यूग्लिना की मूवमेंट को पढ़ें तो यूग्लिना की मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है। ये देखिएगा बेटा, ये यूग्लिना की शेप है, ये रहा कंडक्टाइल वैक्यूल और ये रहा फ्लैजिला। ये यूग्लिना के अंदर न्यूक्लियस, ये क्लोरोप्लास्ट। अब यूग्लिना में यहाँ पर होते हैं कंडक्टाइल वैक्यूल। इस कंडक्टाइल वैक्यूल के अंदर स्टिमुलस आता है, ऐसा जैसे कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल करंट की तरह, जिसकी वजह से जो फ्लैजिला है दे बिकम एक्टिव। अब होगा क्या, फ्लैजिला एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही फ्लैजिला एक्टिव होगा, ये फ्लैजिला यहाँ से अपने आप को सीधा खड़ा कर इस तरह से आ जाएगा। फिर ये फ्लैजिला राइट साइड से मूव करते हुए ये फ्लैजिला लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इस तरह से बेटा, ये रहा। अब इस फ्लैजिला की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है तो यूग्लिना की डायरेक्शन भी बेटा चेंज हो जाएगी। ये रहा कंडक्टाइल वैक्यूल, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा क्लोरोफिल। तो होता यूं है, चूंकि इसमें फ्लैजिला एक होता है तो जहां फ्लैजिला जाकर गिरता है मूवमेंट उधर होती है। अगर मेरा हाथ इस तरफ जाके गिरा तो मैं राइट साइड पे, अगर मैं लेफ्ट साइड पे गिरा तो फ्लैजिला जहां जाता है मूवमेंट उस तरफ होती है। अब ज़रा देखिएगा, ये फिर फ्लैजिला स्टिमुलस होगा। अब ये फ्लैजिला लेफ्ट से जा रहा है टूवर्ड्स राइट साइड की तरफ, ये रहा, और अब इसकी मूवमेंट इस तरह से हो जाएगी। ये रही बेटा, ये रहा यूग्लिना, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा क्लोरोफिल। तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज जिगजैग मूवमेंट, और ये कहलाता है राइट एंड लेफ्ट स्ट्रोक। जिगजैग मूवमेंट क्यों? क्योंकि फ्लैजिला एक होता है यूग्लिना के पास, तो या तो वो इधर मूव करेगा या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे। ऐसी इस जिगजैग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं राइट स्ट्रोक एंड लेफ्ट स्ट्रोक। ये तो वो है जिसके अंदर एक फ्लैजिला है। मैं आपको यूग्लिना के अलावा दूसरी एग्जाम्पल देता हूँ और उसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा को ट्रिप्नोसोमा क्यों बोलते हैं? ट्रिप्नो का मतलब होता है पॉइंटेड और सोमा का मतलब होता है बॉडी, हेड। ट्रिप्नोसोमा इस तरह से स्ट्रक्चर है बेटा, ये रहा उसके अंदर न्यूक्लियस। यूग्लिना को एक फ्लैजिला दिया है, ट्रिप्नोसोमा को मल्टीपल फ्लैजिला दिए और वो सारे फ्लैजिला मिलकर बनाते हैं, हम उन्हें कहते हैं फ्लैजिलरी मेम्ब्रेन। और ये रे वैक्यूल। अब होता क्या है कि ट्रिप्नोसोमा एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है
पानी में ऐसे चलते हैं जैसे इनकी ये समझ लीजिए मछली के जैसे फिश के फिन्स हैं, ये वेवी मूवमेंट करते हैं। इन वेवी मूवमेंट को अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट का मतलब होता है जैसे आपने एक बिल्डिंग के अपर उसकी छत के ऊपर एक झंडा लटका दिया, झंडा खड़ा कर दिया और वेविंग मूवमेंट हो रही है उस परचम की, तो इस कपड़े की वेवी मूवमेंट को हम अनड्यूलेटिंग मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ रखना कि यूग्लिना में एक फ्लैजिला होता है, यूग्लिना इज मोनोफ्लैजिलेटेड, और ट्रिप्नोसोमा में फ्लैजिला की मेम्ब्रेन होती है और वो जस्ट लाइक अ फिश फिन्स की तरह। ट्रिप्नोसोमा जो है वो सीसी फ्लाई के बाइट से ट्रांसमिट होता है और सीसी फ्लाई बाइट करती है बेटा किसमें, स्किन में। और ट्रिप्नोसोमा से जो बीमारी होती है उसको हम लोग कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये जो ट्रिप्नोसोमा है ये ब्रेन सेंटर में जाकर, ब्रेन के ब्रेन के सेंटर में जाकर ये सेरिब्रम को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो पेशेंट कोमा में चला जाता है, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। आगे चलें तो अभी क्लास फ्लैजिलेटा की नेक्स्ट और तीसरे ऑर्गेनिज्म और है, और उस तीसरे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं क्लेमेडोमोनास। क्लेमेडोमोनास का मतलब होता है जैसे वॉच का, घड़ी का जैसे डायल है, घड़ी की जैसे डायल होता है वैसे इसकी शेप है, क्लेमेडोमोनास उसको कहते हैं। यूग्लिना मोनोफ्लैजिलेटेड है, एक फ्लैजिला वाला है। ट्रिप्नोसोमा फ्लैजिलरी मेम्ब्रेन से बना है और ये जो क्लेमेडोमोनास है ये इसकी शेप कुछ इस तरह से बनती है, ये रही। इसमें एक नहीं, इसमें दो कंडक्टाइल वैक्यूल होते हैं, दो फ्लैजिला। ये रहा इनमें न्यूक्लियस और ये कहलाता है, इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लेमेडोमोनास इज नोन एज बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर और क्लेमेडोमोनास इज आल्सो कॉल्ड एज, हम इसको कहते हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्वाटिक लाइफ। फिर क्लास फ्लैजिलेटा के बाद नंबर 2 पढ़ते हैं और उसका नाम है क्लास सीलियोफोरा। क्लास सीलियोफोरा जिसके अंदर आता है सीलिया। सीलिया को हम लोग कहते हैं आई लैशेस, आंखों की पलकें। सीलिया, दीज आर स्मॉल filaments which arises from, जो कहाँ से निकलते हैं, which arises from cell membrane। सीलिया छोटे छोटे फिलामेंट्स की तरह हैं जो सेल मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं और सीलिया की मूवमेंट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम को पैरामीशियम क्यों कहते हैं? पैरा का मतलब होता है अराउंड और मेशियम का मतलब होता है नेटवर्क। जिसके अराउंड सीलिया का नेटवर्क हो उसको पैरामीशियम कहते हैं। ज़रा देखिएगा पैरामीशियम की एक शेप इस तरह से होती है, ये रहा सीलिया का नेटवर्क, इसके ऊपर ये रहा मैक्रोन्यूक्लियस, ये रे माइक्रोन्यूक्लियस और ये इनका कहलाता है, इट इज़ नोन एज गलेट। गलेट वो जगह है जहाँ पर ये इनगल्फ करते हैं फूड को और ये वैक्यूल है जहाँ पर आकर फूड आता है। पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है जिसको कहते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और एक कहलाता है माइक्रोन्यूक्लियस। बेटा मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को, सेल की मेटाबॉलिज्म्स को, और माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है सीलिया की मूवमेंट को। मैंने आपको बताया था यूग्लिना की मूवमेंट को बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट स्ट्रोक। ये सीलिया एक साथ मूव करते हैं,
ये सीलिया एक साथ आगे आते हैं, ये सीलिया एक साथ पीछे हटते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे जंप लगाई, स्विम करने के लिए हाथ को आगे लिया फिर पीछे लेकर आए, फिर आगे लिया फिर पीछे से आगे लेकर आए, तो सीलिया की मूवमेंट भी एक साथ बेटा आगे और पीछे होती है। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिकवरी स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। पैरामेशियम के बारे में एक अहम तरीन बात यह है कि पैरामेशियम के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। आज याद रखिएगा, पैरामेशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें फिजन आता है और इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एक कॉन्जुगेशन होती थी बैक्टीरिया में, वो होती थी थ्रू द कॉन्जुगेटेड ट्यूब, सेक्स पिलाई के ज़रिए। यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन होती है वो होती है थ्रू द सीलिया। तो हमने 2 क्लासेस पढ़ी, एक का नाम क्लास फ्लैजिलेटा, जिसमें फ्लैजिला जिसका इसका दूसरा नाम भी है क्लास फ्लैजिलेटा इज आल्सो नोन एज क्लास मैस्टिगोफोरा, और दूसरी क्लास जिसका नाम क्या है क्लास सीलियोफोरा। क्लास फ्लैजिलेटा के अंदर यूग्लिना पड़ा जो मोनोफ्लैजिलेटेड है, जिसमें एक फ्लैजिला होता है। ट्रिप्नोसोमा पड़ा जिसमें फ्लैजिला की पूरी मेम्ब्रेन होती है जो वेविंग की तरह मूवमेंट करती है। फिश के फिन्स की तरह क्लेमिडोमोनास बाइफ्लैजिलेट्स होता है। सीलियोफोरा के अंदर कौन आता है बेटा पैरामेशियम। पैरा का मतलब होता है अराउंड, मेशियम का मतलब नेटवर्क। इसमें मैक्रो और बेटा क्या होता है माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे नंबर 3 उसका नाम है क्लास राइजोपोडा। राइजोपोडा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उस लोकोमोटरी ऑर्गन को हम लोग कहते हैं सूडोपोडिया। सर वाई दे नेम्ड एज सूडोपोडिया? एक्चुअली सूडो से मुराद है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट। एक्चुअली सूडोपोडिया एक तरह से टेम्पररी प्रोमिनेंट या टेम्पररी फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। जहाँ इन्होंने मूवमेंट करनी हो सूडोपोडिया की डायरेक्शन वहीं होती है। सूडोपोडिया की एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एमोबा। एमोबा में ए का मतलब है नो या हम इसको कहते हैं विथआउट, और मेबास का मतलब होता है शेप या मेबास का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जिसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो, जिसका कोई पर्टिकुलर बेटा शेप ना हो, उसको हम लोग कहते हैं इट इज़ नोन एज एमोबा। एमोबा में जो मेन चीज़ है वो ये है कि दुनिया का फर्स्ट एवर एमोबा डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, और वो दुनिया का फर्स्ट एवर एमोबा डिस्कवर हुआ था इनसाइड द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एक रशियन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एमोबा को डिस्कवर किया था, और इस साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया एमोबा तो वो एमोबा की शेप कुछ इस तरह से थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म। एक कहलाता है जिसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और एक कहलाता है जिसका नाम है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज इनर साइटोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म इज नोन एज आउटर साइट ऑफ साइटोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में एक्चुअली प्रोटीन के लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो एक्टोप्लाज्म जस्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर।
इसीलिए इसका नाम है साइटोजेल बिकॉज इट इज मेड अप बाय माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम बात करें एंडोप्लाज्म की, तो एंडोप्लाज्म इज मेड अप बाय एक्वस सॉल्यूशन। एंडोप्लाज्म इज मेड अप बाय वाटर, इसीलिए हम इसे कहते हैं साइटोसोल। और आपको मालूम है इस साइटोसोल के अंदर होती है साइक्लोसिस, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम आगे चलें कि एमोबा मूव कैसे करता है, तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया का जो फर्स्ट एवर एमोबा है उसका नाम था एमोबा प्रोटियस। रोजेन वॉन रोजेन ऑफ, ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले 1775 में एमोबा को डिस्कवर किया। एमोबा से ह्यूमन की एक डिजीज़ हो सकती है जिसको हम लोग कहते हैं डायजेंट्री, और उसका नाम है एमोबा एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका। एंट एमोबा हिस्टोलाइटिका एक ऐसा एमोबा है जो बॉडी के अंदर आता है थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू द कंटामिनेटेड फूड। डिजेंट्री का मतलब है देयर इज डायरिया प्लस म्यूकस डिस्चार्ज। मैंने आपको बताया युगलिना की मूवमेंट कहलाती है राइट एंड लेफ्ट स्ट्रोक, पैरामेशियम की मूवमेंट कहलाती है, इस पैरामेशियम की मूवमेंट का नाम है फॉरवर्ड एंड रिकवरी स्ट्रोक। अगर हम एमोबा की मूवमेंट पढ़ें तो एमोबा की मूवमेंट कहलाती है सोल जेल हाइपोथेसिस। ज़रा देखिएगा कैसे, ये एमोबा हमें साइड से नज़र आ रहा है। यहाँ पर होते हैं कंडक्टाइल फाइबर्स, ये रहा कंडक्टाइल प्रोटीन। कंडक्टाइल प्रोटीन यहाँ पर होती, ये प्रोटीन करती हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर पैदा होता है फोर्स, अंदर पैदा होता है प्रेशर, और वो प्रेशर से साइटोप्लाज्म आगे की तरफ जाता है। अब आप ज़रा देखिएगा, उस प्रेशर से साइटोप्लाज्म जब आगे की तरफ जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म टकरा कर वापस आएगा। फिर ये देखिएगा बेटा, वो साइटोप्लाज्म इस एमोबा की मेम्ब्रेन को, इस एमोबा को आगे की तरफ धकेलेगा, और आगे की तरफ धकेल के वो पीछे की तरफ साइटोप्लाज्म आएगा। तो ज़रा देखिएगा, पहले प्रेशर लगता है फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, फिर वो अपने आप को आगे प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल टू द फॉरवर्ड साइड, और इस तरह से वो फॉरवर्ड अपनी मूवमेंट करते हैं। इसको सोल जेल हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं बेटा? जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और जो सोल लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रोपेल करता है, वो रोलिंग करता है साइटोप्लाज्म की टूवर्ड्स फॉरवर्ड। फिर डीप सी, डीप ओशियंस, इन एमोबा के कुछ ऑयल के ड्रॉपलेट्स के रेजरवायर मिले जो पता नहीं कितने मिलियन ऑफ ईयर्स से डिपॉजिट होते गए, फॉसिल्स बनते गए, कितने मिलियन ईयर्स से लेयर बाय लेयर एमोबा ने उसको अपने अंदर रखा। इसमें एक कहलाता है एमोबा की शेप इस तरह से, जिसको बोलते हैं ग्लोबिजेरियन ऊस। ये वो वाले एमोबा हैं जिन्होंने कितने मिलियन ऑफ ईयर से अपने अंदर ऑयल के, पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर रखा हुआ है। ग्लोबिजेरियन ऊज
ये रहा, जिनकी शेप अगर इस तरह से हो तो इसको कहते हैं रेडियोलेरियन ऊस। इनके बारे में मशहूर है कि ये फॉसिल्स जो हैं वो कई सालों से लेयर बाय लेयर अटैच हैं कोराल से, रीफ कोराल से, और ये बताते हैं आपको कि प्रिमिटिव जो इरा है वो कैसा था। तो हमने पढ़ी 3 क्लासेस, एक का नाम क्लास फ्लैजिलेटा, एक का नाम क्लास सिलिएटा और एक सूडोपोडिया। थैंक यू।